नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। राजकोट गेम जोन में हुई हृदय विदारक घटना के बाद भीलवाड़ा नगर परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख होटलों और रेस्टोरेंटों के साथ ही रिलायंस मॉल का निरीक्षण कर फायर उपकरणों की जांच की। परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि देश भर में भीषण गर्मी के बीच हो रही आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिषद ने भीलवाड़ा शहर की प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंटों और रिलायंस मॉल गेम जोन का निरीक्षण कर फायर उपकरणों की जांच की। सभापति ने बताया कि अमित पैलेस होटल, फ्यूम्स एंड फ्लेम्स, स्वास्तिक हॉस्पिटल, रामा रेजिडेंसी होटल और रिलायंस मॉल में फायर उपकरणों की जांच की गई। इस दौरान अमित पैलेस होटल में मिली कमियों के आधार पर नोटिस जारी कर 5 दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। फ्यूम्स एंड फ्लेम्स रेस्टोरेंट में मिली सुरक्षा व्यवस्था में कमी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही रिलायंस मॉल में किंग गेम जोन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभापति पाठक के साथ परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी, फायर ऑफिसर छोटूराम, फायर कर्मी हिमांशु और प्रीति टीम में मौजूद थे। नगर विकास न्यास द्वारा के चारों दिशाओं में रोड पर डिवाइडर के बीच लगाए पौधे सूख रहे हैं। इनके लगाने पर लाखों रुपए खर्च किए गए। अब देखरेख के अभाव में ये हालात हैं। यूआईटी ने अजमेर रोड, कोटा रोड, चित्तौड़गढ़ रोड व गंगापुर रोड पर डिवाइडर के बीच पौधे इसलिए लगाए थे कि रोड हरियाली से खूबसूरत लगे, यहां से गुजरने वाले लोगों को पौधों की वजह से शीतलता भी रहे। यूआईटी ने पौधों के मेंटेनेंस का ठेका 4 जोन में बांट कर दिया। ठेकेदारों को पौधों की सार संभाल करनी है, पानी पिलाना है। यूआईटी की लापरवाही के चलते आखिरकार ठेकेदार ने पौधों की प्यास बुझाना बंद कर दी। नतीजा कोटा रोड अहिंसा सर्कल से लेकर कोटड़ी चौराहे तक अधिकतर पौधे सूख गए हैं। गौमी रोड पर अंसल कॉलोनी के पास भी यही हाल है। यूआईटी ने ठेकेदार को नोटिस भी दिए। अब आगे की कार्रवाई का विचार किया जा रहा है। यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारी को पौधों को पानी पिलाने सहित मेंटेनेंस के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को उप पंजीयक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्मिकों को समय पर कार्यालय आने, पुरानी वसूलियों पर विशेष अभियान चलाने और राजस्व संकलन के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने उप पंजीयक मोहनलाल रेगर को निर्देश दिए कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तय समय में किया जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उप पंजीयक मोहनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआर प्रथम कार्यालय को मई महीने में अब तक 6 करोड़ 51 लाख रुपए और एसआर द्वितीय कार्यालय की मई महीने में 4 करोड़ 57 लाख की कुल राजस्व आय अर्जित हुई। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान 50 लाख से नीचे की रजिस्ट्रियों का रैंडम तरीके से भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संकलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और पुरानी बकाया वसूलियों के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रूप से संधारण करवाने, पुराने कबाड़ को हटाने, एसआर प्रथम कार्यालय में कक्षों की साफ सफाई, रंग रोगन करने के निर्देश उप पंजीयक अधिकारी मोहनलाल रेगर को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में प्राप्त होने वाले रजिस्ट्री संबंधी सभी प्रकरण ई पंजीयक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएं। साथ ही रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली और पारदर्शिता के साथ फाइलों के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्मिकों से आवंटित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सभी को अपने राजकीय उत्तरदायित्वों का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में पंजीयन संबंधी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। साथ ही आमजन के जो काम होने वाले हों वे तुरंत हो, परिवादियों को अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत को लेकर परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मोर्चे पर प्रदर्शन किया। भील सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम शव नहीं उठाएंगे। जबकि चिकित्सकों का कहना है कि उसकी मौत लापरवाही से नहीं बल्कि बीमारियों के चलते हुई है। महेंद्र भील ने बताया कि ठीकरिया खेड़ा ग्राम की रहने वाली नौजी भील को कृष्णा हॉस्पिटल में मंगलवार को भर्ती किया गया था। परिजन महेंद्र का आरोपी उसके इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ी और उसे वेंटिलेटर पर भी लिया, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखा गया, जहां नौजी का पति अचेत हो गया और अन्य परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नौजी की मौत होना बता रहे हैं। अस्पताल के प्रबंधक और चिकित्सक डॉक्टर कैलाश काबरा ने चल को बताया कि नौजी को 23 मई को चिकित्सा शिविर में देखा था, लेकिन तब तो वह इलाज के लिए नहीं आई और कल उपचार के लिए यहां पहुंची। उसे पहले टीबी हुई, जबकि फेफड़े कमजोर हैं और उसका वजन
भी 30-35 किलो ही था। उन्होंने नोजी की मौत को प्राकृतिक बताते हुए कहा कि किसी तरह के इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई। उधर भील सेना के सांवरलाल भील ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम शव नहीं उठाएंगे। प्रहलाद तेली के साथ विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। मामला यह है कि 23 तारीख को कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोई कैंप लगाया था गोरा के खेड़ा के अंदर। वहीं हमारे भील समाज के लोग चेक कराने के लिए भी गए थे। उसी में ये बाई भी गई थी जो नोजी बाई हैं, जो उनका का सर दर्द करता था, वहाँ चेक कराया था। जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा आपका, कृष्णा हॉस्पिटल ही आवे। कल ये नोजी बाई हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल आई थी, चल के आई थी वहाँ से। और चलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरा सर दर्द करता था। इन्होंने कहा जाँचें करो, जाँचें भी करवा दी इन्होंने। जाँचें करवाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सर दर्द करा, इसलिए थोड़ा बहुत बेहोश करने की स्थिति बताई। तो इन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाया उसके बाद में वो उठी नहीं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि बार बार के वो सीरियस हालत में थी, जबकि वो चल गई। इसके आपके पास CCTV कैमरा देख लीजिए। और ये घटना वो कह रहे हैं कि हम लोग इनके परिवार वालों को दबाया जा रहा है कि बार बार के ये सीरियस थी, जबकि सीरियस थी नहीं। और अब रात को इन्होंने इनके लेटरों पे साइन भी करा लिए इनसे। ये अनपढ़ आदमी, उन्होंने साइन भी कर दिया। और अब उसके छोटा बच्चा भी है, उसके पति भी है जो बुजुर्ग हैं। अब उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उनको कोई आर्थिक सहयोग दी जाए, जिनसे इनकी आर्थिक घटना इनके कारण से हुई, इनकी गलती से हुई। इसीलिए हमने रिपोर्ट भी दी थाने में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी हम लोग इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में हम बैठे हैं। और हम जब तक हमारा सही फैसला नहीं हुआ तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे ऐसी स्थिति ना पैदा हो। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर रणनीति ये रहेगी हमारी, अगर ये हमारे को जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। इसके लिए हमें 4 दिन 5 दिन रहना पड़े तो रहना पड़े, अपनी बॉडी पोस्टमार्टम घर में सड़ जावे। सांवरलाल भील, राष्ट्रीय भील सेना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भीषण गर्मी के दौर में भाजपा जिला संगठन ने सेवा ही संगठन अभियान के माध्यम से आमजन व पशु पक्षियों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का शुभारंभ जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के बाहर सांसद सुभाष बहेड़िया के मुख्य आतिथ्य जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता एवं सभापति राकेश पाठक, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व न्यास अध्यक्ष एलन डाड, वरिष्ठ नेता पेंटर सूरज की विशिष्ट उपस्थिति में हुआ। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि जिले में भीषण गर्मी से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा जिले भर में प्याऊ एवं शीतल पेय वितरण केंद्र की स्थापना के साथ पशु पक्षियों के चारे एवं दाने पानी की व्यवस्था करेगी। साथ ही बड़ी संख्या में परिंडों का वितरण भी किया जाएगा। इसी के तहत इस अभियान का शुभारंभ सूचना केंद्र से किया गया है और आगामी दिनों में भी यहाँ शीतल पेय का वितरण निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा शहर में अन्य स्थानों के साथ जिले भर में भी यह केंद्र शीघ्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। वहीं सूचना केंद्र पर भाजपा जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, जिला मंडल एवं मोर्चों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने स्वयं आमजन एवं राहगीरों को शीतल पेय वितरित किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संदेश को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बिखरे डिस्पोजल गिलासों को भी हाथों हाथ डस्टबिन में एकत्र कर सड़क की सफाई की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।